अस्सलाम वालेकुम। हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन पढ़ रहे हैं। इसमें दो केसेस हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन व्हेन सैंपल्स आर टेकन विद रिप्लेसमेंट और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन जब आप सैंपल्स लेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट और विद। दूसरी है ये नंबर 1 पे है विद रिप्लेसमेंट और नंबर 2 पे है विदाउट रिप्लेसमेंट। दोनों केस हम पढ़ चुके हैं, दोनों की एग्जांपल्स भी कर चुके हैं। आज मैं आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन पढ़ा रहा हूँ और इसकी एक्सरसाइज थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 एग्जांपल, क्योंकि आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उसमें से 1-2 क्वेश्चन इसके भी आ जाते हैं जिसमें आपको वेरिएंस दिया होता है, कभी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, कभी पॉपुलेशन का। और अगर पॉपुलेशन का वेरिएंस दिया गया हो तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस निकालना होता है। अगर पॉपुलेशन का मीन आपको बताया हुआ है तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालने के लिए क्या देते हैं। तो इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन हम पहले पढ़ रहे हैं। और इस पर ये ऐसे भी आ जाता है कि राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। तो इसमें फ़र्स्ट प्रॉपर्टी तो इसकी ये है कि अगर हम सैंपल साइज़ को लार्ज करें, यानी फॉर लार्ज सैंपल साइज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन जो होती है वो नॉर्मल को अप्रोच करती है। मैंने इंग्लिश तरह थोड़ी लिखी है क्योंकि आप लोगों को याद करने में मसला बनता है, तो इसलिए इसमें मैंने शार्टेस्ट पॉसिबल अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इससे मज़ीद कम नहीं किया जा सकता। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन जो है वो नॉर्मल को अप्रोच करती है। अगर हम सैंपल साइज़ लार्ज, जैसे जैसे सैंपल साइज़ बढ़ाते जाएंगे वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करती जाएगी। अब बेशक जो पेरेंट पॉपुलेशन है, पेरेंट पॉपुलेशन मैंने ये इसमें जिक्र नहीं किया, बुक में है, आप पढ़ सकते हैं कि पेरेंट पॉपुलेशन का मतलब होता है कि वो पॉपुलेशन जिससे आपने सैंपल ड्रा किया वो पॉपुलेशन बेशक नॉन नॉर्मल हो। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की जो पॉपुलेशन बनेगी, जो स्ट्रक्चर होगा वो नॉर्मल को अप्रोच करता है जैसे जैसे हम सैंपल साइज़ बढ़ाते जाते हैं। सैंपल साइज़ का मतलब है स्मॉल एन, कि जैसे जैसे हम सैंपल को बड़ा करते जाएंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन जो है वो नॉर्मल को अप्रोच करेगी। नंबर 2 पे इसकी प्रॉपर्टी ये है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का जो हम मीन निकालते हैं वो पॉपुलेशन मीन के इक्वल होता है, बेशक आप सैंपल विद रिप्लेसमेंट लें या विदाउट रिप्लेसमेंट लें। नंबर 2 प्रॉपर्टी क्या है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन का जो मीन हम निकालते हैं यानी म्यू एक्स बार जो है वो म्यू के इक्वल होता है, आप सैंपल विद रिप्लेसमेंट लें या विदाउट रिप्लेसमेंट लें। और नंबर जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है, सैंपल मीन के लिए और है, और सैंपल मीन जब हम विद रिप्लेसमेंट लेंगे तो और है, और अगर विदाउट रिप्लेसमेंट लेंगे तो और बनेगी। मतलब कि इस सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज इक्वल टू होता है सिग्मा स्क्वायर ओवर एन, कब? जब सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट आप लेते हैं। और अगर आप सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट लेते हैं तो सिग्मा स्क्वायर एक्स बार जो होता है वो होता है सिग्मा स्क्वायर ओवर एन स्मॉल एन मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एन माइनस एन ओवर कैपिटल एन माइनस 1, यानी सिग्मा स्क्वायर एक्स बार बराबर होगा सिग्मा स्क्वायर ओवर एन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस स्मॉल एन ओवर एन माइनस 1। जब आप सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट लेते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टी जो है सेकंड और थर्ड जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं इनके न्यूमेरिकल 2-2 मार्क्स के पेपर में आमतौर पे आते हैं, और हर सवाल के एंड में हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जब बनाते हैं फिर रिजल्ट्स को भी वेरीफाई करना होता है। क्या करना होता है कि म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, यानी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो है वो पॉपुलेशन मीन के इक्वल है, और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस जो है वो सिग्मा स्क्वायर ओवर एन के बराबर है जब सैंपल विद रिप्लेसमेंट आप ड्रा करेंगे, और जब सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट ड्रा करेंगे तो सिग्मा स्क्वायर एक्स बार होगा सिग्मा स्क्वायर ओवर एन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस एन ओवर एन माइनस 1। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कहें तो फिर ये सिग्मा स्क्वायर एक्स बार नहीं होगा, सिग्मा एक्स बार होगा, वो होगा सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। कैसे निकलेगा? दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट लेंगे तो लेफ़्ट साइड पे जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट की वजह से ख़त्म हो जाएगा, और राइट साइड पे सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर रूट की वजह से ख़त्म हो जाएगा और एन के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। तो यानी अगर सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट सारी होगी
तो फिर सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू होगा सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। और अगर आप सैम्पल्स ड्रा करते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट तो फिर सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू होगा सिग्मा ओवर एन अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय एन माइनस एन ओवर एन माइनस 1 के ऊपर जदर की अलामत आ जाएगी। तो ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। टेक्निकली स्टैंडर्ड डेविएशन को सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बोलते। जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, किसी भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, बेशक वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन की हो, प्रोपोर्शन की हो, वेरिएंस को हो, जब आप उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो उसको स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं। ये डेफिनेशन जो है ये पेपर में अक्सर आ जाती है 2 नंबर की कि स्टैंडर्ड डेविएशन आप डिफाइन, स्टैंडर्ड एरर को डिफाइन करें। तो एक्चुअली स्टैंडर्ड एरर क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आप ले उसका अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो टेक्निकली उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड एरर बोलेंगे। इसके बाद ये डेफिनेशन एक लिखी हुई है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन की। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है कि कोई भी अगर आप स्टैटिस्टिक्स लें और उसकी आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना लें, वो सैम्पल मीन भी हो सकता है, वो सैम्पल वेरिएंस भी हो सकता है, तो वो सैम्पल प्रोपोर्शन भी हो सकता है। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, उसकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे उसको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसके बाद मैंने चंद एक एग्जांपल्स पीछे की है, नीचे की हुई हैं, उसमें मुख्तलिफ वैल्यूज़ दी हुई हैं और ये फार्मूला जो है इस्तेमाल करके आपने पॉपुलेशन वेरिएंस या सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस निकालना है। तो वो हल की हुई हैं, वो आप इसे देख के इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएंगी। तो अल्लाह हाफ़िज़।